नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार इटावा स्टूडियो से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि मित्रों, भारत के मैप पर चर्चा हो रही थी। भारत के मैप से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उन पर मैं चर्चा आप लोगों के साथ कर रहा था। तो आज उसी से संबंधित आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग ध्यानपूर्वक से इस टॉपिक को, इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आप लोगों की जो परीक्षाएं हैं, आगामी भर्ती परीक्षाएं हैं, उनमें इन वीडियो से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वह देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को थंबनेल में दिख रहा होगा, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। भारत के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, किस राज्य में पड़ते हैं, क्या उनकी विशेषता है, इन सब बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। एक एक राष्ट्रीय उद्यान को आप लोगों को नोट करवाऊंगा, स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा। तो जुड़ जाएं इस चैनल से, लाइक कर दें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर दें, ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो अधिक से अधिक संख्या में पहुँच सके। तो आप लोगों को क्या पता है कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? अगर नहीं पता है तो चलिए मैं बताता हूँ भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं बिहार के राष्ट्रीय उद्यान की बात करूंगा। बिहार का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बिहार राज्य में पड़ता है? तो बिहार आप लोगों को दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ एक राज्य है जिसे बिहार कहते हैं। और बिहार का जो राष्ट्रीय उद्यान है वह राष्ट्रीय उद्यान है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, मैं बिहार का इधर लिखे दे रहा हूँ, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये जो अभ्यारण्य है कैमूर के नाम से वन्यजीव अभ्यारण्य है। वन्यजीव अभ्यारण्य कह लें या राष्ट्रीय उद्यान कह लें। राष्ट्रीय उद्यान का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय उद्यान का मतलब ये होता है, या वन्यजीव अभ्यारण्य का मतलब ये होता है जो जानवर हैं, जो पशु पक्षी हैं, उनके सुरक्षा के लिए ये एक अभ्यारण्य बनाए जाते हैं। कैसे? जैसे हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए एक घर बनाते हैं, एक मकान बनाते हैं जिसमें हम लोग सुरक्षित रह सकें, उसी प्रकार से सरकार द्वारा ये अभ्यारण्य बनाए जाते हैं, जो कि भूमि होती है, ये मान लें उस प्रकार की भूमि होती है जैसे कि जंगल टाइप की भूमि होती है, उसे सुरक्षित कर दिया जाता है, बाउंड्री खींच करके सुरक्षित कर दिया जाए, जहाँ जीव जंतु सुरक्षित रह सकें, उनकी देखरेख सही तरीके से हो सके, उसे कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। और ये सरकारी होते हैं क्योंकि इसीलिए राष्ट्रीय शब्द लगा हुआ है। राष्ट्रीय का मतलब होता है नेशनल, और नेशनल या राष्ट्रीय का मतलब ये होता है कि सरकार के अंडर में है, ये सरकार के द्वारा इन पशु पक्षियों की देखरेख की जा रही है। जो पशु पक्षी विलुप्त हो रहे हैं उनकी यहाँ प्रजनन संख्या बढ़ाई जा रही है, प्रजनन के द्वारा संख्या बढ़ाई जा रही है, और अधिक से अधिक संख्या बढ़ाई जा रही है, ताकि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है या हम कह लें पर्यावरण है हमारा सुरक्षित रह सके। तो अगले राज्य की मैं चर्चा करूंगा। अगला राज्य हमारे पास है गुजरात। गुजरात में दो अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का, गिर राष्ट्रीय उद्यान गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान। नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये दो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान ऐसा एक उद्यान है जो कि एशियाई शेर पाए जाते हैं, इसमें एशियाई शेर पाए जाते हैं, और एशियाई गधे भी यहाँ पाए जाते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान में। एक बार परीक्षा में देखने को मिला था, एशियाई गधे निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर और एशियाई गधे यहाँ रखे जाते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। तो आप लोग नोट कर लो कि गिर राष्ट्रीय उद्यान
और नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान, दोनों राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में पड़ते हैं। कभी कभी परीक्षा की दृष्टि से इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है, तो हम लोग टिक करेंगे गुजरात राज्य में। या ऐसे पूछा जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार के पशु पक्षी पाए जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट रहेंगे, वही मैं चर्चा करूँगा। तो एशियाई शेर, एशियाई गधे, ये दो ऐसे जानवर हैं जो कि गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। अब चर्चा करता हूँ नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान। नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान का मतलब ये है, सरोवर का मतलब होता है तालाब, तालाब। तो यहाँ पर जो सारस वगैरह होते हैं, क्रोच वगैरह होते हैं, उनकी अधिक से अधिक संख्या पाई जाती है। तो सारस या क्रोच की या बगुला हम कह लें, उनकी अधिक से अधिक संख्या नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है, जो कि गुजरात राज्य में बना हुआ है। अब अगले में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड राज्य का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, मैं इसे यहीं लिखे दे रहा हूँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड राज्य में पाया जाता है। मैं एक वीडियो ऐसे लेके आऊँगा जो कि एक एक राष्ट्रीय उद्यान पे बहुत डिटेल से चर्चा करूँगा, क्या इसकी विशेषता है, कौन से पशु पक्षी इसमें पाए जाते हैं, क्या इसकी सन है, कब ये बनाया गया था। तो मैं केवल नाम ही नोट कराऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं उत्तर प्रदेश राज्य की चर्चा करूँगा। अब मैं चर्चा करने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश का बहुत इम्पोर्टेंट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। मैं इधर लिख दे रहा हूँ, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क कह लें या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। और ये उत्तर प्रदेश यानी जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पर ये राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और एक और राष्ट्रीय उद्यान है जो कि चंद्रप्रभा के नाम से, तो दुधवा नेशनल पार्क या हम कह लें चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, ये दोनों उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, तो नंबर 1 हो गया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क। सेकंड हो गया चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। अब मैं इसके बाद चर्चा करने जा रहा हूँ अगले राज्य की, तब तक आप लोग नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक राज्य आप लोगों को दिख रहा होगा, इधर मैं इधर सीक्वल से लिखे दे रहा हूँ। तो कर्नाटक राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक का बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में पड़ता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। अब इसके बाद एक राष्ट्रीय उद्यान और है कर्नाटक का, जो कि भद्रा अभयारण्य, भद्रा अभयारण्य, भद्रा अभयारण्य, भद्रा अभयारण्य और या हम कह लें तुंगभद्रा अभयारण्य, ये दोनों अभयारण्य हैं। तुंगभद्रा अभयारण्य, तो तुंगभद्रा अभयारण्य या हम कह लें सोमेश्वर अभयारण्य,
सोमेश्वर अभयारण्य। तो कर्नाटक राज्य के 4 प्रमुख अभयारण्य हैं, 4 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। किस किस नाम से हैं? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, भद्रा अभयारण्य, तुंगभद्रा अभयारण्य, या हम कह लें सोमेश्वर अभयारण्य। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, भद्रा अभयारण्य, तुंगभद्रा अभयारण्य और सोमेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ये 4 अभयारण्य कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। कर्नाटक राज्य के ये 4 अभयारण्य हैं। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे अगला राज्य, अब देखेंगे तेलंगाना का पखाल वन्यजीव अभयारण्य या कावल वन्यजीव अभयारण्य। तेलंगाना राज्य का तेलंगाना पखाल वन्यजीव अभयारण्य, पखाल के नाम से पखाल वन्यजीव अभयारण्य, या हम कह लें पखाल वन्यजीव अभयारण्य, या हम कह लें कावल वन्यजीव अभयारण्य, कावल वन्यजीव अभयारण्य। पखाल वन्यजीव अभयारण्य, कावल वन्यजीव अभयारण्य, ये दोनों अभयारण्य तेलंगाना राज्य में ये अभयारण्य बने हुए हैं। इधर थोड़ी जगह नहीं थी इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो पखाल, जब भी प्रश्न पूछा जाए कि पखाल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में बना हुआ है, तो हम लोग टिक करेंगे तेलंगाना राज्य में। या हम कह रहे हैं कावल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में बना हुआ है, तो तेलंगाना राज्य का ये कावल वन्यजीव अभयारण्य है। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे अगला राज्य, अगला राज्य है असम, जो कि मानस राष्ट्रीय उद्यान। असम, असम आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं इधर ही लिखे दे रहा हूँ, मानस मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो असम राज्य का मानस राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि मानस अभयारण्य किस राज्य का अभयारण्य है। तो अभी तक मित्रों मैंने कितने राज्यों की चर्चा कर चुका हूँ। सबसे पहले मैंने चर्चा की है बिहार राज्य की, जहाँ पर कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बना हुआ है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। या हम कहते हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं बिहार में बना हुआ है। इसके बाद मैंने चर्चा की है उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है उत्तराखंड राज्य में। इसके बाद मैंने चर्चा की है उत्तर प्रदेश की दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, या हम कह लें चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद मैंने चर्चा की है गुजरात राज्य की, जहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान में, और नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक राज्य की मैंने चर्चा की है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, भद्रा अभयारण्य, तुंगभद्रा अभयारण्य, या हम कह लें सोमेश्वर अभयारण्य। उसके बाद मैंने चर्चा की है असम राज्य की, जो कि मानस राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ का बहुत फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे अगला राज्य जो है राजस्थान। राजस्थान की चर्चा करूंगा तो केवलादेव, केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य। केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य ये राजस्थान का बहुत इम्पोर्टेंट अभयारण्य है। केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य, केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य, या हम कह लें कुंभलगढ़ अभयारण्य। ये 2 अभयारण्य राजस्थान के बहुत इम्पोर्टेंट अभयारण्य हैं। कुंभलगढ़ अभयारण्य। तो राजस्थान के 2 इम्पोर्टेंट अभयारण्य हैं, केवलादेव घाना पक्षी विहार कह लें या केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य कह लें। कुंभलगढ़ अभयारण्य जो कि कुंभलगढ़ जिला में है, ये बना हुआ है, आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखते हैं अगला राज्य, तो अगला राज्य है महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र, मैं इन्हें हटाई दे रहा हूँ, महाराष्ट्र के इधर लिखे दे रहा हूँ। महाराष्ट्र राज्य के अभयारण्य जो हैं वह पेंच अभयारण्य, पेंच पेंच अभयारण्य एक मध्य प्रदेश का भी एक अभयारण्य है। और ये जो पेंच अभयारण्य है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में पड़ता है, क्योंकि ये दोनों की बाउंड्री पर बना हुआ है। तो कुछ हिस्सा तो महाराष्ट्र में पड़ता है, कुछ हिस्सा पड़ता है मध्य प्रदेश में, लेकिन ज़्यादातर महाराष्ट्र में ही पड़ता है। तंसा अभयारण्य या बोरीवली अभयारण्य, इसके बाद है तंसा अभयारण्य, तंसा अभयारण्य, बोरीवली अभयारण्य। तो महाराष्ट्र राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य आ चुके हैं आप लोगों के सामने। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कह लें, जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बाउंड्री पर ये अभयारण्य है, या हम कह लें तंसा अभयारण्य, बोरीवली अभयारण्य। तो 3 अभयारण्य आप लोगों को महाराष्ट्र राज्य के ध्यान रखने हैं, आप लोगों को दिख रहे होंगे। इसके बाद मैं चर्चा करने जा रहा हूँ अगला राज्य जो है पंजाब। पंजाब का एक ही है जो कि अबोहर अभयारण्य के नाम से है। पंजाब राज्य का अबोहर अभयारण्य, ये पंजाब राज्य का अभयारण्य है, अबोहर अभयारण्य। अब मैं बात करूं उड़ीसा की, तो चिल्का राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का नेशनल पार्क कह लें या चिल्का राष्ट्रीय उद्यान कह लें, जो कि उड़ीसा राज्य का ये बहुत इम्पोर्टेंट अभयारण्य है। या हम कह लें सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा राज्य का अगला है सिमलीपाल नेशनल पार्क। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो उड़ीसा राज्य के 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, चिल्का राष्ट्रीय उद्यान या हम कह लें सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। 2 नेशनल पार्क हैं, चिल्का राष्ट्रीय उद्यान या सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। अब मैं अगले राज्य की चर्चा करूं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब अगला राज्य तमिलनाडु है, जिसके अभयारण्य हैं वेदांतगल नेशनल पार्क, वेदांतगल राष्ट्रीय उद्यान। तमिलनाडु का वेदांतगल राष्ट्रीय उद्यान या हम कह लें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तमिलनाडु राज्य से संबंधित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जो है बहुत इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, जो कि तमिलनाडु राज्य में ये पड़ता है। वेदांतगल राष्ट्रीय उद्यान या इंदिरा गांधी नेशनल पार्क आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे अगला राज्य जो कि झारखंड है। झारखंड राज्य आप लोगों को दिख रहा होगा, इधर झारखंड बना हुआ है। झारखंड के मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, झारखंड राज्य के मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, जो कि पलामू नेशनल पार्क,
पलामू कह लें या बेतला कह लें, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का आ गया आप लोगों के सामने, पलामू नेशनल पार्क कह लें या बेतला नेशनल पार्क कह लें, जो कि झारखंड राज्य में ये बना हुआ है। अगला अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो अगला है डालमा वन्यजीव अभयारण्य, डालमा वन्यजीव अभयारण्य। डालमा वन्यजीव अभयारण्य या हम कह लें हजारीबाग अभयारण्य। तो झारखंड के दो इम्पोर्टेंट हैं, हजारीबाग अभयारण्य और पलामू राष्ट्रीय उद्यान। ये झारखंड राज्य के बहुत इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, आप लोग नोट कर लें। इसके बाद देखेंगे अगला राज्य जो कि मिजोरम है। मिजोरम का एक लिखा हुआ है दम्पा राष्ट्रीय उद्यान। मिजोरम आप लोगों को दिख रहा होगा, मिजोरम का दम्पा राष्ट्रीय उद्यान। मिजोरम का दम्पा राष्ट्रीय उद्यान बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद तमिलनाडु का एक और रह गया, मुझे ध्यान आ गया, तमिलनाडु का मुदुमलाई। मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। मुदुमलाई नेशनल पार्क या मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, ये तमिलनाडु राज्य का मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है। तो मिजोरम का दम्पा राष्ट्रीय उद्यान, झारखंड के पलामू या बेतला राष्ट्रीय उद्यान, डालमा वन्यजीव अभयारण्य या हजारीबाग अभयारण्य। अब इसके बाद मैं अगले राज्य की चर्चा करूं तो अगला राज्य है केरल, जो कि राष्ट्रीय उद्यान है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। तो केरल का पेरियार वन्यजीव अभयारण्य बहुत इम्पोर्टेंट है। पेरियार नदी है, उसी के नाम पर पेरियार वन्यजीव अभयारण्य बताया गया है। एक और केरल का है जो कि पराम्बीकुलम वन्यजीव अभयारण्य। पराम्बीकुलम वन्यजीव अभयारण्य। पराम्बीकुलम वन्यजीव अभयारण्य केरल राज्य के दो बहुत इम्पोर्टेंट अभयारण्य हैं, और मैं कहूँ तो साउथ के जितने भी अभयारण्य हैं वह इम्पोर्टेंट हैं, याद रखने के योग्य हैं। पराम्बीकुलम वन्यजीव अभयारण्य आप लोगों को दिख रहा होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं अगला राज्य की चर्चा करूं तो अगला राज्य है हमारे पास मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किस्नी राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किस्नी कान्हा किस्नी राष्ट्रीय उद्यान, या हम कह लें पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान।
पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान। तो मित्रों, अभी तक मैंने कितने राज्यों पर चर्चा कर चुका हूँ। तो जैसे कि पंजाब का हो गया अबोहर राष्ट्रीय उद्यान, या राजस्थान का हो गया केवलादेव घाना पक्षी विहार। राजस्थान का केवलादेव घाना पक्षी विहार बहुत इम्पोर्टेंट पक्षी विहार है, या बहुत इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में ही पड़ता है। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश का कान्हा किसनी राष्ट्रीय उद्यान, या हम कह लें पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। कान्हा किसनी राष्ट्रीय उद्यान है, ये बहुत इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। अब मैंने तेलंगाना राज्य की बात की है, तो दो हैं, जो कि पखाल राष्ट्रीय उद्यान या कावल राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद मैंने चर्चा की है उड़ीसा राज्य की चिल्का राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर झील की जब मैंने वीडियो बनाया था वहाँ पर बताया था चिल्का झील बहुत इम्पोर्टेंट झील है, जो कि सबसे अधिक खारे पानी की झील है चिल्का झील। और चिल्का झील के ही नाम पर चिल्का राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। तो चिल्का राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भी उड़ीसा राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है। उसी प्रकार से तमिलनाडु के वेदांतगल राष्ट्रीय उद्यान या मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, या हम कह लें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान जो हैं वह तमिलनाडु राज्य के राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसके बाद मैंने चर्चा की है मिजोरम राज्य की, जो कि दम्पा राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद मैंने चर्चा की है झारखंड राज्य की पलामू राष्ट्रीय उद्यान कह लें, या बेताल राष्ट्रीय उद्यान कह लें, या बेतला राष्ट्रीय उद्यान कह लें, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कह लें। इसके बाद मैंने चर्चा की है केरल राज्य की, जो कि पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य और पराम्बीकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य। इतने राज्यों पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। अब अगला राज्य आता है, अगला राज्य है एक कर्नाटक राज्य का और बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि नागरहोल वन्यजीव अभ्यारण्य। ये काफ़ी बार परीक्षा में देखा गया है। कर्नाटक राज्य का नागरहोल, मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ, कर्नाटक राज्य का नागरहोल वन्यजीव अभ्यारण्य, ये बहुत इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य है। नागरहोल या बन्नेरघट्टा वन्यजीव अभ्यारण्य, या नागरहोल या हम कह लें नेशनल पार्क, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद मैं अगले राज्य की बात करूं, तो अगला राज्य हमारे पास है तमिलनाडु का एक और राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि अन्नामलाई, मैं इधर ही लिखे दे रहा हूँ, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान। अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है। जब मैंने हवाई अड्डों की बात की थी, तो अन्ना जो हवाई अड्डा है वही भी तमिलनाडु में है, मैं लिखना भूल गया था। अन्ना हवाई अड्डा, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तमिलनाडु राज्य का ही हवाई अड्डा है। उसी के नाम पर अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान है। असम का एक और राष्ट्रीय उद्यान है, असम का एक और राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम का काजीरंगा नेशनल पार्क, या हम कह लें मानस नेशनल पार्क, ये दो इम्पोर्टेंट असम के नेशनल पार्क हैं। तो मित्रों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर दें, और जिस मेरे मित्र ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो वह सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलता हूँ मित्रों, अभी और राष्ट्रीय उद्यान रह गए हैं, अगले वीडियो में मैं चर्चा करूँगा उनकी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।